हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड सूजी को, जो कि हमें अपने बारे में बता रही होती है कि 4 साल पहले उसकी फैमिली की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसकी फैमिली बैंकक्रप्ट होने की पोजीशन पर आ गए थे। तो उसकी फैमिली ने उसकी बिजनेस मैरिज करवा दिए थे चेन के साथ, जो कि बहुत ही अमीर था एंड उसने उसकी फैमिली की पैसे की प्रॉब्लम को पूरी करने में मदद किया था। अब यहाँ पर सूजी को आज उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने मैसेज किया होता है एंड वो उसे बताता है कि वो अब्रॉड से वापस आ गया है, तो वो उसे एक बार मिलने आ जाए। जब सूजी वहाँ पर हान से मिलने पहुँचती है तो वह हमें बता रही होती है कि असल में उसने और हान ने कॉलेज टाइम में 4 साल लेट किए थे। दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था, बट क्योंकि सूजी की फैमिली की कंडीशन ख़राब हो गई थी एंड उन्हें पैसों के लिए उसकी बिजनेस मैरिज करवानी थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसकी और हान के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करे थे और उसे कह दिए थे कि उसकी शादी चैन से होकर रहेगी क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत है। सूजी इस बारे में रो रो कर फिर हान को सब बताती है कि कैसे उसकी फैमिली चैन से उसकी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए वो तो रो रो कर हान को कह रही होती है कि मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ, तो आखिर अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर फिर हान उसे यही आइडिया देता है कि हम दोनों भाग जाते हैं, तो सूजी भी इसके लिए मान जाती है। दोनों फिर 8 बजे मिलने का प्लान बनाते। फिर सूजी रात 8 बजे अपने घर से भाग करके वहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है जहाँ पर दोनों ने मिलने का डिसाइड किए थे, पर हान वहाँ पर आता ही नहीं है। पर इतने में उसका फियांसी चैन वहाँ पर आ जाता है एंड वो उसे बताता है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड हान को 2 ऑप्शन दिया कि वो 10 मिलियन लेना चाहता है या फिर सूजी को चुनना चाहता है, तो उसने 10 मिलियन को चुना, ऐसा वो उसे बता देता है। सूजी ये सब याद करके यहाँ पर अभी हान से मिल रही होती है, तभी हान उसे बताने लगता है कि मैं अभी भी तुम्हें लाइक करता हूँ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी ख़त्म ही नहीं हुई, मुझे पता है कि तुम भी लाइक करती होंगी। तो यहाँ पर वो साफ मना कर देती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हें रिटर्न करने आई थी ताकि हम दोनों के बीच का रिश्ता कम्प्लीटली कट ऑफ हो सके, और अब तो मैं मैरिड हूँ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो जा रही होती है, पर हान को यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ के रोकता है एंड वो सूजी को मना रहा होता है कि आखिर हमने इतने साल डेट करे, तो आखिर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, तुम उस चैन को पसंद कर ही नहीं सकती, इसलिए झूठ मत बोलो। तो भी सूजी यहाँ पर इसकी बात नहीं मानती और इसे समझा देती है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी स्टार्ट होना पॉसिबल नहीं है। और फिर ये कहने के बाद सूजी तो यहाँ से चली जाती है, पर हम देखते हैं कि बाहर तो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। इसके बाद सूजी अपने हस्बैंड चैन के घर पे आ जाती है, जहाँ पर वो तो पहले से स्मोक करते हुए उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ पर गई थी, तो सूजी शॉक होती है और कहती है कि तुम ओवर टाइम वर्क करने गए थे ना, तो जल्दी आ गए। चैन कहता है कि तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमने मुझे सॉरी बोलने वाला कोई काम करी हो। वो उससे अपने पास आने बोलता है, तो सूजी यहाँ पर उसे स्मोक करते हुए देखकर पूछती है कि क्या तुम कोई चीज़ से परेशान हो। चैन कहता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दी, आखिर तुम कहाँ पर गई थी। तो फिर सूजी बताती है कि मैं अपने पुराने क्लासमेट से मिलने गई थी। तो फिर पूछता है कि लड़का या लड़की। सूजी सोचती है कि अगर मैंने इसे बता दी कि मैं हान से मिलने गई थी तो फिर ये पक्का मिसअंडरस्टैंड कर लेगा, इसलिए वो उसे झूठ ही बताती है कि वो लड़की से मिलने गई थी। ये सुनते के साथ ही फिर चैन तो उसे किस करने लग जाता है। तो सूजी कहती है कि हम रूम में चलते हैं, तो फिर चैन उसे रूम में लेकर जाता है, पर जब तक वो शावर लेकर बाहर आता है तब तक सूजी यहाँ सो चुकी होती है। तो फिर वो सोचता है कि तुम कितनी हार्टलेस हो। तभी उसके असिस्टेंट की कॉल आ रही होती है, तो वो साइड में अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात करने जाता है। असिस्टेंट उसे सब बता रहा होता है कि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से मैडम 6:37 पर अंदर गई थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड हान से मिलने के लिए, और वो टोटल 12 मिनट के बाद बाहर आ गई, और क्योंकि वो प्राइवेट रूम था इसलिए अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं था। चैन इस फुटेज को भी डिलीट करवाने के लिए बोल देता है ताकि ये किसी के भी हाथ नहीं लगनी चाहिए। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आखिर आपकी और मैडम की तो सिर्फ बिजनेस मैरिज है और मैडम के दिल में तो अभी भी उनका एक्स बॉयफ्रेंड है, तो भी आप उनकी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर चैन उसे बताता नहीं है और मन में सोच रहा होता है, और हमें फिर फ्लैशबैक के ज़रिए पता लगता है चैन जब छोटा था तो उसके डैड और सूजी के डैड बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे एंड दोनों अक्सर एक दूसरे से मिला भी करते थे और खेलते भी थे। एंड वो लोग तो आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि जब दोनों बड़े होंगे तो दोनों की वो लोग शादी करवाएंगे। तो उस टाइम पर तो सूजी ने भी मान ली थी और चैन भी खुश था, पर फिर चैन तो उसे और लाइक करने लग गया। पर एक दिन उसे सूजी की बात सुनने को मिली, वो अपने डैड को और मॉम को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी
कि मैं हान को लाइक करती हूँ, उस चैन को नहीं, और मैं उस चैन से शादी नहीं करूँगी जबकि मुझे हान पसंद है। तो चैन तो ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने तो उसे प्रपोज करने के लिए रिंग भी लेकर आया था। एंड यहीं पर ही बेचारे का दिल टूट जाता है। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात करते हुए रूम से बाहर निकलती है और फिर वो यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। सूजी की फ्रेंड उसे कॉल पर कह रही होती है कि वो दोनों जो मूवी के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। इसलिए सूजी की फ्रेंड तो कह रही होती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो इतना अमीर है, क्यों ना तुम उससे बात करो, उसके लिए तो ये 10 मिलियन कुछ भी नहीं होंगे। तो सूजी तो मन में सोच रही होती है कि उन दोनों का रिलेशन इतना अच्छा थोड़ी ना है कि वो उससे इस बारे में बात कर पाएगी। हम देखते हैं कि शैन तो यहाँ घर में ही होता है एंड वो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और सूजी की सारी बातें भी सुन रहा होता है। सूजी तभी अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगी। तो फिर उसकी फ्रेंड कॉल पर कह रही होती है कि आखिर वो तुम्हारा हस्बैंड है और हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो कितना ईजी होता है सब कुछ बात करना, बस एक बार अच्छे से नाइट स्पेंड कर लो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सूजी तो अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि मुझे तो नहीं लगता कि एक रात काफ़ी होगी। तभी चैन पीछे ही खड़े होकर सब सुन रहा होता है एंड सूजी से कहने लगता है कि ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता मैं मान जाऊँ तो। सूजी शॉक हो जाती है ये देखकर कि उसने तो सब सुन चुका है। वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड का कॉल कट करती है और फिर कहती है कि तुम कंपनी नहीं गए। तो चैन बताता है कि मैंने आज छुट्टी लिया हूँ। सूजी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना था। तो कहता है कि कैसे पता होगा, तुम मेरे बारे में क्या ही जानती हो। फिर वो उससे ब्रेकफास्ट खाने के लिए दे रहा होता है कि नहीं तो फिर तुम्हारा पेट दुखेगा। सूजी सुनकर शॉक होती है कि इसे ये भी पता है, लगता है मेड ने इसे बताई होगी। फिर चैन उससे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहा होता है। तो सूजी कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, पक्का मेरी मूवी को कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो मिल ही जाएगी। वो चैन को मना ही कर देती है। तो फिर चैन कोई काम का बोल कर जाने लगता है और सूजी को मेडिसिन देते हुए जाता है। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ से जाते हुए अपने असिस्टेंट को सूजी की मूवी में कोई तरीके से इन्वेस्टमेंट कराने के लिए बोलता है। और फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ अपसेट होती है कि आखिर वो इन्वेस्टमेंट कैसे करवाएगी, अभी तक किसी का कॉल नहीं आ रहा है। पर इतने में इसे एक बिजनेसमैन का कॉल आ जाता है कि वो उसके मूवी में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। तो यहाँ पर फिर सूजी ये न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और हम देखते हैं उस बिजनेसमैन मिस्टर जू को, जो कि यहाँ पर हान के साथ होता है एंड हान ने उसे बोला था, इसलिए ही वो सूजी की मूवी में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड को खुश होकर कॉल पे इस बारे में बताना जा रही होती है। पर इतने में उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसकी एक सीसीटीवी वाली वीडियो लीक हो गई है जिसमें वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड हान से मिलने गई थी और अब इस बारे में पूरी रूमर फैल चुकी है और सारे लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, वो भी उसके पीठ पीछे। सूजी शॉक हो जाती है कि ये रूमर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। वो सोचती है कि अगर इस बारे में चैन को पता लग गया तो वो पक्का मुझसे गुस्सा हो जाएगा और सब मिसअंडरस्टैंड कर लेगा। वो तुरंत ही उसे कॉल लगाने लगती है ताकि उसे एक्सप्लेन कर सके, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। तो फिर ये तुरंत ही उसे मैसेज करती है कि जैसा बाहर दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैन किसी ज़रूरी क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए गया होता है एंड क्योंकि वो बंदा कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है इसलिए सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं उनकी मीटिंग के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए करके। और यहाँ पर चैन को इसी वजह से अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखना पड़ रहा होता है। फिर सूजी के डैड उसे चिल्लाकर घर पे बात करने के लिए बुलाते हैं और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं कि उसने ये क्या हरकत कर दी है। वो उसे कह रहे होते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला था कि दोबारा उस हान से मिलने मत जाना, पर तुम चली गई और देखो अब कितना बड़ा स्कैंडल हो गया है। और तुम भूल गई हो कि हमारी कंपनी चैन के सपोर्ट की वजह से ही चल रही है और सोचो अगर उसका और तुम्हारा डिवोर्स हो गया तो फिर हम तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए चाहे जो हो जाए तुम्हारा और चैन का डिवोर्स नहीं हो सकता, इसलिए जाकर उससे माफ़ी मांगो। फिर मॉम यहाँ पर उसके डैड को शांत कर रही होती है एंड सूजी को चिल्लाने लगती है कि सच में तुम कितनी ज़्यादा बेकार लड़की हो, अच्छा खासा शादी हो गई है फिर भी हमें बर्बाद करने पे तुली हुई हो, आखिर मैंने तुम जैसी लड़की को पैदा कैसे करी। फिर सूजी यहाँ पर देख रही होती है कि चैन ने अभी तक उसका मैसेज देखा भी नहीं है और फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ है। तो ये सोचती है कि क्या वो गुस्सा हो चुका है। फिर इतने में सूजी को यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिलती है कि चैन असल में उसके साथ डिवोर्स लेना चाहता है। सभी अब इस बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो सूजी शॉक हो जाती है। अब यहाँ पर उसके डैड तो उसे गुस्से में चिल्लाकर कह रहे होते हैं कि उसे चैन से माफ़ी मांगना होगा। यहाँ पर फिर सूजी कह देती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत करी ही नहीं हूँ और वो अगर मुझे डिवोर्स भी दे देता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी इतने में यहाँ पर चैन आया होता है सूजी से मिलने के लिए और वो ये सुन लेता है और सूजी से पूछता है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। सूजी शॉक होती है कि ये क्या बोल रहा है, डिवोर्स तो ये मुझसे लेना चाहता है ना।
चैन सूजी के पास आकर वापस से उसे ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तो सूजी उसे मना कर देती है कि बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर तुरंत ही सूजी की मॉम भी यहाँ पर चैन को मनाने लगती है और कहती है कि देखो, इस बार हमारी बेटी से गलती हो गई है, लेकिन तुम तो बहुत ही अच्छे हो ना, इसलिए उसे माफ़ कर दो और इस रिश्ते को ख़त्म मत करो। फिर सूजी के मॉम डैड उसे तुरंत ही चैन से माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे होते हैं। तो चैन बहुत ही गुस्से में उसके मॉम डैड को चिल्लाता है और कहता है कि माफ़ी तो आप लोग को मांगनी चाहिए सूजी से। तो सूजी शॉक हो जाती है कि ये मेरी साइड ले रहा है। फिर यहाँ पर चैन तो उसके मॉम डैड से बता रहा होता है कि असल में सूजी को हान से मिलने के लिए मैंने भेजा था, ताकि वो उसकी सारी चीज़ें उसे रिटर्न कर सके और उसके साथ सब कुछ ख़त्म कर सके। तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो हमसे ही गलती हो गई, हमने गलत समझ लिए। फिर चैन सूजी का हाथ पकड़ता है और उसे बताने लगता है कि वाइफ एक्चुअली में गलती मेरी है, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं एक ज़रूरी बिजनेस डील के लिए गया हुआ था और वहाँ पर मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर पा रहा था, तो इस वजह से मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। तो बताओ, क्या तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गई वाइफ। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। फिर चैन यहाँ पर सूजी को हक करते हुए यहाँ पर उसके डैड से कहने लगता है कि सूजी मेरी वाइफ है एंड अगर आप लोग इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो ये मेरी डिसरिस्पेक्ट करना हुआ। आप लोग की मैं जो भी हेल्प कर रहा हूँ वो सिर्फ सूजी की वजह से, एंड अगर आप लोग सूजी के साथ अच्छे से नहीं रहेंगे तो फिर मैं आपकी कंपनी में से अपने सारे पैसे वापस ले सकता हूँ और सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर सूजी के डैड तुरंत ही माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई और वो लोग सूजी से भी माफ़ी मांगते हैं कि अगली बार हम कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे। सूजी तो बस चैन को देखती रह जाती है कि वो उसकी कितनी साइड लेता है एंड फिर यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ के उससे अपने साथ बाहर लेकर आता है। यहाँ पर सारे रिपोर्टर उनसे सवाल करने पहुंच जाते हैं। तो चैन तो रिपोर्टर के सामने सूजी का हाथ मजबूती से पकड़ता है एंड उसका साथ दे रहा होता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो सोचती है कि वैसे तो इन 4 साल के रिलेशनशिप में उसका चैन के साथ कोई क्लोज रिश्ता तो नहीं था, लेकिन जब भी वो कोई प्रॉब्लम में पड़ती है तो हमेशा वो चैन को ही अपने सामने उससे प्रोटेक्ट करता हुआ पाती है। फिर रिपोर्टर सवाल कर रहे होते हैं कि आखिर मिस्टर चैन, आपको इस बारे में पता है कि आपकी वाइफ अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। तो फिर चैन ये चीज़ क्लियर करता है कि मेरी वाइफ मुझसे पूछ कर ही गई थी और मुझे इस बारे में अच्छे से पता था। और फिर ये लोग सूजी से पूछने लगते हैं कि क्या वो बताएगी नहीं कि वो आखिर मिस्टर हान से क्यों मिलने गई थी। चैन मना करता है कि मेरी वाइफ से ऐसे फालतू सवाल मत पूछो। तो फिर सारे रिपोर्टर बातें कर रहे होते हैं कि अच्छा, तो कोई सीक्रेट है जो हमसे छुपाया जा रहा है। तभी सूजी सारे रिपोर्टर का जवाब देती है कि मेरा मिस्टर हान के साथ अब कुछ भी रिश्ता नहीं है, मैं तो बस उनकी सारी चीज़ें लौटाने गई थी ताकि उनके साथ कम्प्लीटली कट ऑफ कर सकूं और मैंने अपने हस्बैंड को बिट्रे करने वाला कोई काम नहीं करी हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स हूँ अपने हस्बैंड के लिए कि वो मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो यहाँ पर फिर चैन सभी के सामने सूजी को और हक कर रहा होता है एंड सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि सच में दोनों कितने हैप्पी लविंग कपल है। फिर इन लोग की न्यूज़ हेडलाइंस में आ रही होती है और ये न्यूज़ हान भी देख रहा होता है और वो इतना गुस्सा होता है कि यहाँ पर अपना फ़ोन ही तोड़ देता है और बस सोच रहा होता है कि वो सूजी को वापस छीन के रहेगा। फिर इसके बाद सूजी सारी चीज़ें याद कर रही होती है कि कैसे चैन सभी रिपोर्टर्स के सामने उसकी साइड ले रहा था। वो सोचती है कि जिस तरीके से वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था और मुझे देख रहा था, उस तरीके से तो मुझे लगता है कि जिससे वो मुझे लाइक करता है। फिर इतने में वो देखती है कि नीचे चैन खड़ा है और वो कॉल पे बात कर रहा है। तो फिर वो नीचे आने लगती है एंड कॉल की बातें सुन लेती है। वो किसी से कॉल पर कह रहा होता है कि आप फिक्र मत करो, मैं कंपनी की रेपुटेशन बिल्कुल नहीं जाने दूंगा और ना स्टॉक प्राइस गिरने दूंगा। ये सुनने के बाद वो सोचती है कि मुझे पता था आखिर ही मुझे कैसे लाइक कर सकता है, इसने बस अपनी और अपनी कंपनी की रेपुटेशन के लिए ये सब किया है। फिर चैन जैसी कॉल पे बात करने के बाद पीछे मुड़ता है तो सूजी उसे बताने चाह रही होती है कि वो हान से क्यों मिलने गई थी। तो चैन कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे और तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के मैटर के बारे में जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो सूजी फिर जल्दी से उसे कहती है कि मैं तो बस हान से इसलिए मिलने गई थी ताकि मैं उसकी चीज़ें उसे लौटा सकूँ और कम्प्लीटली उसके साथ अपना रिश्ता कट कर सकूँ। तो फिर चैन रुकता है और उसे बताने लगता है कि जब तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी तभी से तुम दोनों के बीच में ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका है एंड अब तुम मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती हो तो याद रखो कि तुम्हें अपनी उसके लिए फीलिंग्स को हटा के दूर रखना है। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। तो सूजी सोचती है कि उसके कहने का क्या मतलब है कि वो सोच रहा है कि मैं अभी भी हान को लाइक करती हूँ। तो वो तुरंत ही उसके पीछे जाती है और रूम में आती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं तो कब का हान को लाइक करना बंद कर चुकी हूँ, 4 साल पहले से ही। पर जैसी वो उसकी बॉडी देखती है तो फिर चुप रह जाती है और वापस जाने को करती है। तो जल्दी से चैन उससे अपने क्लोज करता है और कहता है कि क्या बोल रही थी, ठीक से बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ।
तुमने अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं की। तो फिर सूजी उसे समझाती है कि मैं अब हान को भूल चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारी वाइफ रहूँगी। चैन पूछता है कि तुम आखिर उससे मिलने जाने के लिए मुझे बता कर क्यों नहीं गई थी? तुम्हें लगा था कि मैं उससे तुम्हें मिलने नहीं जाने दूंगा इसलिए? तो फिर वो कहती कि बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम तो बहुत ही मैच्योर और जेनरस हो। सूजी उसे थैंक यू बोलने लग जाती है कि आज उसने कैसे उसकी साइड लिया और उसकी हेल्प किया। वो कहती है कि फिक्र मत करो, अगली बार मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें एम्बेरस फील हो। तो फिर चैन कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने तुम्हारी साइड इसलिए लिया ताकि मैं अपनी रेपुटेशन बचा सकूं? तो फिर वो कहती है कि तो क्या, एंड फिर और कुछ कहने चाहता है। इतने में सूजी को उसकी फ्रेंड का वॉइस मैसेज आता है एंड वो उसे बता रही होती है कि तुम जल्दी से न्यूज़ चालू करके देखो, हान तुम्हारे बारे में सभी मीडिया के सामने लाइव बात कर रहा है। तो फिर जल्दी से चैन यहाँ पर टीवी चालू करता है और टीवी में हान की ही न्यूज़ आ रही होती है एंड वो चैन से कह रहा होता है कि तुम्हारी वाइफ आखिर मेरी फर्स्ट लव है और तुम उसे मुझसे नहीं छीन पाओगे। सूजी को ये सुनते के साथ ही गुस्सा आती है और वो चैन से कहने लगती है कि ये जानबूझ के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है, रुको मैं अब भी इसे कॉल लगा कर सब कुछ क्लियर करती हूँ। तो जल्दी से चैन ने इसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारे पास उसका नंबर है? तो कहती है कि मैंने ऑलरेडी डिलीट कर चुकी हूँ लेकिन मैं मांग लूंगी। तो चैन उसे रोकता है और मना करता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि अब तुम दोबारा उसे कभी कांटेक्ट मत करो। सूजी तो सोचने पड़ जाती है कि आखिर ये गुस्सा है कि नहीं है। तभी चैन उसे बता रहा होता है कि कल तुम्हें मेरे साथ एक सेमिनार में चलना होगा। तो सूजी सोचती है कि अच्छा, तो आप मीडिया के सामने हैप्पी लविंग कपल बनने का प्रिटेंड करना है ताकि फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई हो सके। फिर वो तुरंत ही ड्रॉअर में से रिंग निकालती है और कहती है कि वेडिंग रिंग पहन लेते हैं ताकि फिर लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास जवाब हो। यहाँ पर फिर चैन अपनी उंगली देता है सूजी को पहनाने के लिए, तो फिर सूजी उसे रिंग पहना देती है एंड फिर चैन भी उसे पहना देता है और फिर चैन तो खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सेमिनार वाले दिन यहाँ पर हान ऑलरेडी पहुंच चुका होता है और वो सभी रिपोर्टर के सामने फिर से अपनी फर्स्ट लव यानी कि सूजी के बारे में ही बता रहा होता है कि उसे ये नेकलेस कितना ज़्यादा पसंद था एंड उसने मुझे ये गिफ्ट करी थी। तो सारे लोग तो आपस में खुद ही समझ रहे होते हैं कि ये मिस्टर चैन की वाइफ के बारे में बात कर रहा है, आखिर वही तो इसकी फर्स्ट लव है। फिर जैसे ही चैन और सूजी यहाँ साथ में आ रहे होते हैं तो हान उसे देखकर फिर सभी को बता रहा होता है कि मैं इतने अच्छे मौके पर अपनी फर्स्ट लव को बताना चाहता हूँ कि मेरा दिल कभी भी उसके लिए बदला नहीं है एंड मैं वापस से उसे पाना चाहता हूँ। तो फिर रिपोर्टर्स पूछ रहे होते हैं कि मिस्टर हान, क्या आप मिस्टर चैन और उनकी वाइफ के बीच में क्या थर्ड पार्टी बन के घुस रहे हैं? तो फिर हान कहता है कि थर्ड पार्टी वो होता है जिससे कोई प्यार नहीं करता और मैं वो नहीं हूँ क्योंकि वो तो मुझसे प्यार करती है। फिर जल्दी से रिपोर्टर यहाँ पर चैन और सूजी से भी सवाल करने लगते हैं। तो सूजी तो उन्हें जवाब दे देती है कि मैं ऐसे टाइप की पर्सन नहीं हूँ जो कि अपने पास्ट में डूबी रहूँ, मैं अब प्रेजेंट में जीती हूँ। तो चैन तो खुश हो रहा होता है और वो और सूजी यहाँ पर अपनी रिंग्स को भी दिखा रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर रिपोर्टर फिर हान से कहते हैं कि दोनों के बीच में तो कितना ज़्यादा प्यार है, तो फिर थर्ड पार्टी तो वो खुद हुआ। हान तो सूजी से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं ही हूँ, तो मुझे भूल ही नहीं सकती। तो यहाँ पर फिर चैन वापस से सूजी को याद दिला रहा होता है कि तुम्हारे और 10 मिलियन में से इसने 10 मिलियन चुना था, इसलिए ये तुम्हें डिजर्व नहीं करता। हान कहता है कि अच्छा, मैं उसे डिजर्व नहीं करता तो तुम करते हो। तो चैन फिर उसे समझाने लगता है कि देखो, तुम्हारे और उसके बीच में जो भी था वो पास्ट था, इसलिए अब तुम प्रेजेंट में आ जाओ। वो पास्ट को भूल चुकी है एंड वो अब तुम्हें लाइक नहीं करती। तो फिर हान कहने लगता है कि देखना, एक दिन मैं तुम्हें यकीन करवा के रहूँगा कि सूजी मुझे लाइक करती है, इसलिए तुम इसे मुझसे इतनी आसानी से नहीं छीन सकते। फिर सारे रिपोर्टर्स बातें कर रहे होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर चैन तो सूजी को अपने करीब करता है। इसके बाद सूजी फिर जब वॉशरूम गई होती है तभी वो दो लड़कियों को अपनी बुराई करते हुए सुनती है जो कि कह रही होती है कि सूजी कितनी ज़्यादा बेकार है, आखिर अब उसकी मिस्टर चैन के साथ शादी हुई है तो वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कैसे मिस्टर चैन को चीट कर सकती है। अगर मैं मिस्टर चैन की जगह होती ना तो ऐसी लड़की को तो कब का डाइवोर्स दे चुकी होती। फिर सूजी यहाँ से बाहर जाती है एंड तभी इसे हान मिल जाता है और वो सूजी को पकड़ के कहने लगता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो फिर वो मना करती है कि हमारे बीच में कुछ भी बात करने वाला नहीं है। तो भी हान कहता है कि मुझे लेकिन तुमसे बात करनी है और वो उसे अपने साथ साइड में लेकर जाता है और कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने चैन से शादी बस इसलिए करी थी क्योंकि तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम में पड़ी थी एंड तुम्हें उसके पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन अब तो मेरे पास भी पैसा है ना, तो जो वो तुम्हें दे सकता है वो मैं भी दे सकता हूँ, इसलिए तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। सूजी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और समझाने लगती है कि तुम अपनी जगह याद रखो, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है एंड मैं पास्ट को भूल चुकी हूँ। तो यहाँ पर हान कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं, आखिर ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकती हो।
तभी हम देखते हैं कि चैन बाहर से ही गुजरते हुए जा रहा होता है अपने असिस्टेंट के साथ एंड वो काम के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तभी इतने में उसे आवाज़ आ जाती है, तो वो यहीं पर रुक कर सूजी और हान की बातें सुनने लगता है। हान सूजी से एक चांस मांग रहा होता है, तो सूजी उसे साफ कह देती है कि अगर तुम्हें सच में मेरी कोई पड़ी होती ना तो तुम ऐसे मेरी शादी खराब कर नहीं आते। तो फिर हान कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस चैन के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। तभी इतने में यहाँ पर चैन पहुँच जाता है और गुस्से में फिर हान को एक पंच मार देता है और चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी वाइफ को हैरेस करने की कोशिश करे। तो हान तो हंस रहा होता है और कहने लगता है कि तुमने प्लानिंग करके मुझे फोर्स किया कि मैं सूजी को छोड़ दूँ और अब तुम सूजी को उसकी फैमिली के ज़रिए केज करके अपने साथ रिश्ते में बांधे हुए हो। लेकिन तुम कान खोलकर सुन लो कि सूजी तुम्हें पसंद ही नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती है। तो यहाँ पर फिर सूजी तुरंत ही चैन से कहती है कि ये जो कह रहा है वो सब झूठ है। वो और भी कुछ कहने जा रही होती है तो चैन कहता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, हमारे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ऐसे कोई आके खराब नहीं कर सकता, मैं किसी और से ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला। ऐसा बोलकर वो सूजी का हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा होता है। हान कहता है कि ऐसी बात है तो फिर पहले ये तो सुन लो। वो उसे यहाँ रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो सूजी से पूछ रहा था कि क्या तुम अपने उस हस्बैंड को लाइक करती हो। तो सूजी उस रिकॉर्डिंग में कह रही होती है कि मैं लाइक नहीं करती। इस सुनते के साथ ही चैन यहाँ पर सूजी का हाथ छोड़ देता है। यहाँ पर सारी पब्लिक भी फिर सूजी को एक चीटर समझकर चैन के ऊपर तरस खा रही होती है एंड सूजी फिर चैन से कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये झूठ है। चैन इस हान को जवाब देता है कि सच में तुम्हें तो अभी तक बिजनेस करना नहीं आया, तुम्हें पता है बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है एंड रिजल्ट ये है कि मेरी वाइफ अभी मेरे साथ है एंड अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मायने रखती है तो वो ये है कि मेरे पास इसका साथ है, इसका मतलब है कि वो मेरी वाइफ है। और फिर वो सूजी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। तो सारे लोग ये देखते रह जाते हैं और चैन की तारीफ करते हैं। फिर घर आने के बाद चैन अपने असिस्टेंट से कॉल पे बात कर रहा होता है एंड उसे आज की न्यूज़ को हैंडल करने के लिए बोल रहा होता है। फिर इतने में सूजी उसके पास आती है और कहने लगती है कि तुम इस बात पे बिलीव मत करो, उस हान ने सब झूठ बोला है, मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बोली थी जो उसने तुम्हें सुनाया था। चैन कहता है कि मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर तुमने सच में कुछ बोली होती तो वो सिर्फ मुझे एक वर्ड नहीं सुना था। तो सूजी खुश जाती है और चैन का हाथ पकड़ के उसे थैंक यू बोलने लगती है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव है। तभी इतने में चैन तुरंत ही उसे बैक पे पुश करता है और कहने लगता है कि यानी अगर तुमने ये नहीं बोली हो तो फिर इसका मतलब है कि तुम मुझे लाइक करती हो। वो उसे तुरंत ही फिर किस करने लग जाता है और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी की नींद खुलती है एंड यहाँ पर उसकी फ्रेंड का उसे कॉल आया होता है। वो उसे बता रही होती है कि असल में जिस लोकेशन पर हम लोग शूटिंग करने वाले थे वो ऑलरेडी अब किसी और को मिल चुकी है, तो हमारे पास अब कोई जगह नहीं है, तो क्यों ना तुम अपने हस्बैंड से बात करो, उसकी अगर हमें कोई लोकेशन मिल जाए कि शूटिंग करने के लिए तो अच्छा रहेगा। सूजी कहती है कि लेकिन आखिर वो जगह तो उसकी प्लेइंग फील्ड है, तो वो कहाँ ही हमें शूटिंग के लिए देगा। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, आखिर तुम उसकी वाइफ हो, उसके सामने थोड़ा सा क्यूट बनने का नाटक करना एंड देखना फिर वो कैसे तुम्हारी बात मान जाएगा। और वो उसे बोलने का स्टाइल भी बता रही होती है। तो सूजी कहने लगती है कि मैं सच में ऐसा नहीं कर पाऊंगी, हम दोनों कभी इस तरीके से बात नहीं करते। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि अरे टीवी ड्रामा नहीं देखती क्या तुम, जैसा उसमें होता है ना वैसे ही अपने हस्बैंड से बात करो। फिर सूजी अपने आप को आईने में देखकर चैन से बात करने की प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसमें वो कहती है कि हस्बैंड क्या तुम मुझे अपनी कंपनी की थोड़ी सी स्पेस दे सकते हो शूटिंग के लिए। और वो खुश होती है कि अरे मैंने बोल ली। तभी इतने में चैन पीछे आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। तो सूजी का तो उसको देखते के साथ ही मुंह ही बंद हो जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बुला रही थी। तो चैन उसके करीब आता है और कहता है कि अच्छा, तो फिर इस रूम में मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई और हस्बैंड है। फिर यहाँ पर सूजी तो शाय हो रही होती है और चैन अपना कोट उठाकर फिर पहन लेता है। सूजी हिम्मत करके फिर उसे बतानी चाह रही होती है। तभी चैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम जहाँ पर शूटिंग करने वाली थी वो जगह ऑलरेडी किसी और ने रेंट पे ले लिया। सूजी फिर हार मान जाती है कि सच में तुमसे तो मैं कुछ छुपा ही नहीं सकती हूँ। फिर वो उसे टाई उठा के दे रही होती है, तो वो उसे खुद पहनाने के लिए इशारा करता है। तो यहाँ पर फिर सूजी उसे टाई पहनाने में हेल्प करने लगती है। फिर सूजी उसे पूछ रही होती है कि तो फिर बताओ, क्या तुम अपनी कंपनी की थोड़ी स्पेस मुझे शूटिंग के लिए दे सकते हो। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, तो तुम इसलिए ही मुझे हस्बैंड कहकर बुला रही थी। सूजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम किसी भी आउटसाइडर को ऐसे अपने कंपनी में शूटिंग करने के लिए नहीं देते हो, तो इसलिए ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में मैं तुमसे कैसे बात करूं और कैसे इस कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करूं। तो फिर वो कहता है कि तुम कोई आउटसाइडर नहीं हो, तुम मेरी वाइफ हो। फिर यहाँ पर सूजी खुश होती है एंड चैन को उसका नाम लेते हुए थैंक यू बोलती है। तो चैन कहता है कि तुम अभी ये नहीं कह रही थी मुझे। फिर सूजी उससे कहती है कि थैंक यू हस्बैंड,
एंड ऐसा बोलकर वो भागने वाली होती है, पर जल्दी से चैन उसे पकड़ के बैठा देता है एंड फिर उसे किस करने लगता है। तो वो उसे बीच में रोकती है और कहती है कि अभी उसे काम के लिए भी जाना है। फिर इसके बाद सूजी यहाँ पर चैन की कंपनी में शूटिंग के लिए आई होती है एंड जब वो अपना काम कर ही रही होती है कि तभी इतने में एक एम्प्लॉय उसे आकर चैन की तरफ से खाना दे रहा होता है। तो सूजी फिर ये लंच बॉक्स लेकर खुश होती है एंड चैन के बारे में सोच रही होती है। तभी इतने में इसकी फ्रेंड कहती है कि सच में तुम तो कितनी लकी हो, तुम्हारे पास तो हस्बैंड है जो कितना केयरिंग है। तभी यहाँ शूट के बीच में चैन की सेक्रेटरी आ जाती है और वो इन सभी को यहाँ पर शूटिंग करने से मना करने लगती है कि इन सभी की वजह से कंपनी के एम्प्लॉयज़ को डिस्टर्ब हो रहा है। वो सूजी से कहती है कि तुम मिस्टर चैन की वाइफ हो तो क्या हो गया, आखिर ऐसे कैसे तुम यहाँ पर कुछ भी कर रही हो। तो यहाँ पर सूजी की फ्रेंड भी सूजी का साथ देते हुए इससे कहने लगती है कि तुम हो कौन। तो फिर वो लड़की बड़ी खुश होकर बता रही होती है कि वो मिस्टर चैन की सेक्रेटरी है एंड उसका काम है सब कुछ हैंडल करना। सूजी फिर इस सेक्रेटरी से कह देती है कि अगर मिस्टर चैन को मेरे यहाँ पर शूटिंग करने से प्रॉब्लम है तो उनसे कह दो कि वो पर्सनली यहाँ पर आकर मुझसे सामने सामने बोले, मैं तुम्हारी ऐसी बात पर यकीन नहीं करूंगी। फिर इतने में चैन यहाँ पर पहुंच जाता है और वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सूजी चैन को बताने लगती है कि तुम्हारी सेक्रेटरी यहाँ पर आकर मेरे सारे लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोल रही है और कह रही है कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ पर शूटिंग करूँ क्योंकि तुम्हारे एम्प्लॉयज़ को मेरी वजह से डिस्टर्ब फील हो रहा है। तो अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मेरे सामने आकर कहना चाहिए ना, आखिर तुम मेरे पीठ पीछे ये चीज़ क्यों बोल रहे हो, इसलिए ही मैं तुम्हें आने के लिए बोल रही थी। चैन ये सुनने के साथ ही सूजी के सेट के सारे लोगों से माफ़ी मांगता है और वो अपनी सेक्रेटरी को चिल्लाता है कि आखिर उसने ये हरकत अपनी मर्जी से करी कैसे। वो उसे बताता है कि यहाँ पर ये लोग अपना शूटिंग के लिए आए जो कि कितना ज़रूरी काम है। सेक्रेटरी तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी और सूजी की बस बिजनेस मैरिज है तो वो पक्का उसे थोड़ी ना लाइक करता होगा एंड और वो उसे इतनी वैल्यू नहीं देता होगा क्योंकि इससे पहले दोनों को उसने कभी ऐसे साथ नहीं देखी। और फिर वो इस अपनी सेक्रेटरी को चिल्लाकर उसे अपने काम पर जाने के लिए बोल देता है और यहाँ पर फिर सूजी की फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश होती है। चैन सूजी से कहता है कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो, वो हाँ बोलती है। चैन कहता है कि ठीक है फिर मैं भी अपना काम करने जा रहा हूँ और वो स्माइल करके चला जाता है। फिर सूजी की फ्रेंड कहने लगती है कि सच में तेरा हस्बैंड तो कितना ज़्यादा ऑसम है, सबके सामने उसने तेरा कैसे साथ दिया है, सच में लगता है वो तो तुझे बहुत ही लाइक करता है। तो मुझे सच सच बता कि आखिर चल क्या रहा है। सूजी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है कि वो सभी के सामने हमारा प्राइवेट मैटर इसलिए नहीं बता रहा होगा ताकि फालतू में फिर हमारे बारे में लोग गॉसिपिंग करेंगे। और फिर सूजी वापस से अपनी शूटिंग कंटिन्यू करती है एंड सारे लोगों को ध्यान से काम करने बोली होती है। फिर नेक्स्ट शूटिंग के लिए सूजी को यहाँ पर एक लड़की से बाइक राइडिंग वाला सीन शूट करवाना था क्योंकि अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है एंड उसका पेट बहुत दुख रहा होता है। तो फिर वो बीच में ही शूटिंग छोड़ कर चली जाती है। तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसे तो फिर ये सीन की वजह से आगे के सारे सीन भी डिले हो जाएंगे एंड उन लोगों को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सूजियाँ डिसाइड करती है कि एक काम करते हैं, बाइक राइड मैं कर लूँगी, वैसे भी इसमें फेस दिखना ज़रूरी नहीं है। फिर सूजी जब यहाँ बाइक राइड कर रही होती है तो उसकी शूटिंग वाली वीडियो यहाँ चैन तक भी पहुँच गई होती है एंड वो तो सूजी को राइड करते हुए देखकर पहचान लेता है कि ये वही है। चैन फिर सूजी के बारे में सोचते हुए यहाँ पर अपनी डायरी को खोलकर उसके बारे में लिखी हुई अपनी सारी बातों को पढ़ रहा होता है एंड याद कर रहा होता है कि कैसे वो उसे इतने टाइम से लाइक करता है। तो स्टे और हम देखते हैं कि सूजी जब बाइक राइड कर रही होती है तो उसका बीच में एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो नीचे गिरती है तो उसके पैर में भी लग गया होता है। सूजी यहाँ पर अपने पैर को देख ही रही होती है कि तभी इतने में अचानक से यहाँ पर हान आ जाता है और वो तुरंत ही सूजी को उठा लेता है। तो वो चिल्लाती है कि उतारो मुझे। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारे पैर में लग गया है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चल रहा हूँ। तो सूजी मना करती है कि कितनी भी चोट क्यों ना लगी हो तुम्हें लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे यहाँ पर जिद करके खुद उतर जाती है पर यहाँ पर फिर से हान उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सूजी उससे अपना हाथ छुड़ा रही होती है। तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर है कि चैन हम दोनों को देख लेगा, देखो मैं बस तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और वो तुरंत ही हान को सूजी का हाथ छोड़ने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मेरी वाइफ क्या बोल रही है। और फिर हान का हाथ छुड़ाकर वो तुरंत ही जाकर सूजी को उठा लेता है एंड फिर उसे यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर यहाँ पर सूजी का फिर ट्रीटमेंट करने के बाद सूजी को यहाँ पर अच्छे से रेस्ट करने के लिए बोलकर चले जाते हैं। सूजी तो यहाँ पर चैन को देखकर सोच रही होती है कि पक्का क्या इसने फिर से मुझे और हान को देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लिया और गुस्सा हो गया है। सूजी फिर तुरंत ही उसे एक्सप्लेन कर रही होती है कि उसे पता भी नहीं चला कि कब उस हान ने अचानक से आकर उसे उठा लिया था एंड उसने कुछ भी जानबूझ के नहीं करी है। चैन कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि अगर आज मैं खुद नहीं आता तो क्या तुम खुद मुझे कांटेक्ट करती
और बताती कि तुम्हें चोट लग गई है। तो सूजी कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सूजी फिर यहाँ चैन का हाथ पकड़ती है और उसे कहने लगती है कि सॉरी, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगली बार अगर कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही याद करूँगी। चैन कहता है कि लाओ अपना फ़ोन दो। सूजी फिर उसे अपना फ़ोन दे देती है और यहाँ पर चैन फिर उसका फ़ोन लेकर अपना नाम सेव करता है। एंड उसे कहता है कि अगली बार याद से सबसे पहले मुझे ही कॉल करना, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम में मैं देख नहीं सकता हूँ। सूजी देखती है कि उसने अपने नाम पर हस्बैंड लिख दिया है। तो फिर ये देखकर खुश होने लग जाती है एंड उससे पूछती है कि लगता है तुम जेलस हो रहे हो। तो चैन मान लेता है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। आखिर मेरी वाइफ को इतनी ज़्यादा चोट लगी एंड उसे सबसे पहले उठाने वाला मैन कोई और था, तो बताओ क्या मुझे जेलसी नहीं होगी। सूजी सोची पड़ जाती है कि इसका क्या मतलब है। फिर इतने में असिस्टेंट यहाँ पर खाना लेकर आया होता है और कहता है कि बॉस, आपने जो मैडम के लिए खाना बनाया था वो। फिर यहाँ पर खाने को खोलकर चैन यहाँ पर चॉपस्टिक सूजी को पकड़ाता है और कहता है कि अब तुम खाना खा लो। वो उसे बताता है कि उसके टेस्ट के हिसाब से उसने ये खाना उसके लिए बनाया। सूजी फिर खुश हो रही होती है और सोचती है कि काश ये मुझे लाइक कर रहा होता तो फिर इससे लाइक करवाने में कितना ज़्यादा अच्छा फील होता ना। फिर इतने में सूजी देखती है कि उसके फ़ोन पर उसकी फ्रेंड ने उसे मैसेज करी है एंड उसने उसका और उसके हस्बैंड चैन का साथ में फ़ोटो सेंड करी होती है कि देख लो, दोनों की फ़ोटो भी अब कैसे फैल रही है एंड देखो चैन तुम्हें किस तरीके से देख रहा है। मुझे तो पक्का यकीन है कि मिस्टर चैन तुम्हें इतना लाइक करता है, तभी तो देखो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कितनी फिक्र दिख रही है एंड उसकी नज़रें भी सिर्फ तुम पर है। तो सूजी भी फिर देखते रह जाती है एंड वो चैन को देखकर सोचती है कि क्या ये सच में मुझे लाइक करता होगा। तभी चैन कहता है कि क्या हुआ है। तो सूजी कहती है कि कुछ भी नहीं। तो चैन कहता है कि फिर अपना खाना खाओ। सूजी सोचती है कि मैं शायद ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ये पक्का मेरी सिर्फ इमेजिनेशन होगी। आखिर हमारी शादी को 4 साल हो गए एंड मुझे आज तक कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ है। ये हमेशा मुझसे दूर ही रहता है, तो ये मुझे कैसे लाइक कर सकता है। फिर सूजी जब यहाँ हॉस्पिटल में होती है तभी इतने में उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है एंड वो उसे बताती है कि एक प्रॉब्लम आ गई है। असल में उनकी जो मूवी की स्क्रिप्ट थी वो चोरी हो गई है एंड जिसने चोरी किया है उसने ऑलरेडी शूटिंग कंप्लीट भी कर लिया, इसलिए उनको जल्द से स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो लोग तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। सूजी फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब घर आती है तो रात में ही अपना काम पर लग जाती है एंड चैन देखता है कि सूजी यहाँ बेड पर नहीं है, तो वो टाइम देखकर तुरंत ही फिर यहाँ स्टडी रूम में आता है और सूजी को सोने के लिए बोल रहा होता है। तो फिर वो बताती है कि अभी काम करना ज़रूरी है, उसे स्क्रिप्ट को वापस से रिवाइज करना पड़ रहा है क्योंकि स्क्रिप्ट चोरी हो गई है और आखिर वो डायरेक्टर है, तो ऐसे कैसे वो स्क्रिप्ट को जाने दे सकती है, नहीं तो फिर इन्वेस्टर के पैसों का भी लॉस हो जाएगा। तो फिर चैन पूछता है कि फिर आखिर तुम ये कैसे चेंज करने वाली हो, स्टोरी क्या है। सूजी कहती है कि अनरिक्विटेड लव के बारे में स्टोरी थी, लेकिन अब मुझे पूरा ही चेंज करना है एंड मैं भी खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि आगे की स्टोरी में बनाऊँ कैसे, ये बिल्कुल कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। तो चैन कहता है कि मेरे पास एक इंस्पिरेशन के लिए आइडिया है। मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैंने कुछ चीज़ों के बारे में रिकॉर्डिंग किया था, जो स्टोरी मैंने कहीं पर सुना था, तो क्यों ना तुम उस स्टोरी को अपनी इस मूवी के लिए यूज़ कर लो। वो यहाँ पर अपनी ही डायरी निकाल कर अपनी ही लव स्टोरी को उसे सुना रहा होता है एंड सूजी सारी चीज़ें लिख रही होती है। वो इतनी इमोशनली स्टोरी को सुना रहा होता है कि सूजी भी उसकी स्टोरी में खो जाती है एंड वो सोचती है कि ये सच में सिर्फ स्टोरी है या फिर उसकी रियल स्टोरी है। फिर चैन कहता है कि अब तुमने सब रिकॉर्ड कर ली होंगी ना। तो सूजी कहती है कि हाँ। फिर वो आगे की अपनी स्टोरी बना रही होती है एंड चैन फिर साइड में जाकर सूजी को देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिर तुम कब जानोगी कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। फिर फाइनली नेक्स्ट डे सूजी की इस नई स्क्रिप्ट की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है एंड सूजी यहाँ सोच में होती है कि अगर ये चैन की रियल स्टोरी होती एंड उसकी कोई सच में सीक्रेट क्रश होती, आखिर वो तो उससे शादी करता ना, मुझसे क्यों करता। तो पक्का मैं फिर से ज़्यादा सोच रही हूँ। तब यहाँ पर सूजी के टीम मेंबर्स उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो सच में कितनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, उसने इतनी जल्दी में इतनी अच्छी स्क्रिप्ट तैयार कर ली जो कि अब पहले से भी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। फिर इतने में सूजी को चैन का मैसेज आता है एंड वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारी स्क्रिप्ट फिनिश हो गई। तो सूजी कहती है कि हाँ फिनिश हो गई एंड पता है पूरे इंटायर प्रोडक्शन को तुम्हारी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई है एंड इसमें सारा का सारा क्रेडिट तुम्हारा है, तो तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू। तो चैन उसे मैसेज करता है कि सिर्फ मुँह से थैंक यू बोलकर काम नहीं चलेगा, तो मुझे थैंक यू के लिए क्या दोगी, कुछ अच्छा सा गिफ्ट देने का मुझे सोच लो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजियाँ चैन के ऑफिस में उसे सूप देने आई होती है। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस असल भी अभी मीटिंग के लिए गए हुए हैं और वो 10 मिनट में फ्री हो जाएंगे।
एंड वो तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि आप यहाँ पर उनसे मिलने आइए, बस आप थोड़ा वेट कर लो। सूजी कहती है कि ठीक है। फिर सूजी यहाँ चैन के ऑफिस में चीज़ें देख रही होती है, तभी इतने में वो उसकी डायरी को भी देख लेती है और सोचती है कि इसी में से तो उसने स्टोरी सुनाया था उसे। वो जब फिर इस डायरी को पढ़ने लगती है तो उसे फील हो जाता है कि उसने किसी लड़की के बारे में ये अपनी फीलिंग्स लिखा हुआ है। तो उसे ये तो पता लग जाता है कि यानी कोई उसकी सीक्रेट क्रश है। इसमें एक फ़ोटो भी होता है जिसे फिर सूजी देखने जा रही होती है, पर फोटो देखने से पहले यहाँ पर सेक्रेटरी पहुँच जाती है एंड वो फिर उसे चिल्लाने लगती है कि वो यहाँ पर मिस्टर चैन के ऑफिस में कर क्या रही है। सेक्रेटरी यहाँ पर उसे समझा देती है कि वो डायरी बॉस के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता भी है। उसमें उन्होंने किसी अपनी इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में लिखा है एंड लास्ट टाइम जिस असिस्टेंट ने उस डायरी को हाथ लगाने की कोशिश करी थी, बॉस ने उसे तुरंत ही फायर कर दिए थे, तो तुम इसे हाथ लगाने की गलती मत करना। तो यहाँ पर फिर सूजी समझ जाती है कि यानी मैंने सही सोची थी, वो उसने अपनी सीक्रेट क्रश के बारे में लिखा है और उसमें उस लड़की की फ़ोटो भी थी, तो यानी वो अपनी सीक्रेट क्रश को इतने सालों से कभी भूल ही नहीं पाया। फिर इतने में यहाँ पर सेक्रेटरी देख लेती है कि उसने सूप लेकर आई थी, तो वो उसे बातें सुना रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके मिस्टर चैन का दिल जीत लोगी? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होगी, चाहे तुम जो कर लो। सूजी यहाँ पर इसे जवाब देती है कि मैं अपने हस्बैंड के कितना क्लोज हूँ कितना नहीं, ये तुम कौन होती हो बोलने वाली? तुम बस एक सेक्रेटरी हो और तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम मेरे हस्बैंड और मेरे बीच के रिश्ते के बारे में कुछ भी बोलो। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर सूजी जब यहाँ से जा रही होती है तो वो लिफ्ट में आने के बाद बस अपसेट हो रही होती है, ये सोचकर कि मैं कितनी पागल थी जो ये सोच रही थी कि वो मुझे लाइक करता होगा, पर अब मुझे पता चल गया है कि वो मैं नहीं हूँ जिससे वो लाइक करता है। तभी हम देखते हैं कि चैन अपना मीटिंग से जब वापस आ रहा होता है तो वो सूजी को देख ही नहीं पाता एंड जब तक वो यहाँ ऑफिस में पहुँचता है तो वो सेक्रेटरी को देखकर कहता है कि वो क्या कर रही थी, तो फिर वो बताती है कि उसकी वाइफ अभी सूप रख के गई है। फिर चैन तो यहाँ पर खुश हो जाता है कि सूजी उसके लिए सूप लेकर आई थी, तो वो खुश हो रहा होता है कि उसने टाइम निकाल कर मेरे लिए कुकिंग करी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में गई होती है एंड सूजी का मूड खराब देखकर उसकी फ्रेंड भी समझ जाती है कि तुम कोई चीज़ से अपसेट हो। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, आखिर हमारा अभी शूट कंप्लीट होने वाला है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। फिर यहाँ पर सूजी तो ड्रिंक कर रही होती है, तभी इतने में उसे चैन का मैसेज आता है एंड वो उसे बताता है कि अभी वो ज़रूरी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है और कुछ दिन बाद आएगा। तो सूजी उसका मैसेज पढ़ के सोचती है कि वो तो बार बार बस बिजनेस ट्रिप पर जाता रहता है एंड अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। तभी इसकी फ्रेंड कह रही होती है कि क्यों ना तुम अपने हस्बैंड को भी कॉल करके यहाँ पे बुला लो ताकि वो भी हमारी खुशियों में हमारे साथ सेलिब्रेट करे। तो सूजी मना करती है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं आएगा, वैसे भी हमारे बीच में है क्या, और हम तो बस नाम के रिलेशन में, और वैसे भी वो बहुत ही बोरिंग और हार्टलेस है, तो अच्छा ये वो यहाँ पर ना आए। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि ठीक है, फिर चलो हम दोनों ही ड्रिंक करके सेलिब्रेट करेंगे। फिर लोग और ड्रिंक कर रहे होते हैं तो श्योर चैन अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो देख रहा होता है कि सूजी ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दी। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर बता रहा होता है कि अब उसे चलना होगा। फिर इतने में चैन तुरंत ही सूजी को कॉल लगा रहा होता है, पर उसका कॉल भी नहीं लगता, तो ये तुरंत ही फिर अपनी मेड आंटी को कॉल करता है और पूछता है कि मेरी वाइफ घर पे आई कि नहीं। तो फिर मेड आंटी बताती है कि असल में मैडम तो अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में पार्टी करने गई है एंड उन्होंने काफ़ी ड्रिंक भी कर ली है, तो वो लेट आने वाली है। चैन को फिर सूजी की फिक्र होती है, तो आज वो बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए अपने असिस्टेंट को मना कर देता है एंड तुरंत ही यहाँ से सूजी को ढूंढने जाने के लिए निकलता है। फिर सूजी की फ्रेंड उसे कह रही होती है कि अपने हस्बैंड को बुला लो तुम्हें पिक करने के लिए। तो सूजी कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, उससे मेरी कोई नहीं पड़ी है। वो यहाँ पर सेक्रेटरी की बात याद कर रही होती है कि वो कैसे उसे कह रही थी कि जैन की लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और फिर सूजी तो यहाँ पे और ड्रिंक करे जा रही होती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि वैसे भी वो बिजनेस ट्रिप पर जा चुका है एंड अब कोई भी नहीं है मेरी फिक्र करने वाला और ना ही मुझे रोकने टोकने वाला, मैं जितनी चाहे उतनी ड्रिंक करूंगी। पर इतने में चैन यहाँ पर सूजी को पिक करने पहुंच जाता है, तभी उसे डर कर सूजी की फ्रेंड जल्दी से उसके हाथ में से ड्रिंक की बॉटल ले लेती है। सूजी यहाँ पर चैन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपने बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए? अच्छा, तो यहाँ पर तुम स्पेशली मुझे पिक करने आए हो। पर फिर सूजी तो यहाँ पर चैन के ऊपर गुस्सा हो रही होती है और कहने लगती है कि तुम साइड हटो, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी इतने में सूजी फिर कहने लगती है, तो चैन तुरंत ही टाइम पर उसे कैच कर लेता है। सूजी कहती है कि छोड़ो मुझे, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ऐसे पकड़ो। तो वो कहता है कि हिलो मत, और फिर वो उसे सीधा घर पे लेकर आता है एंड सूजी फिर यहाँ इतनी ड्रंक होती है कि उसकी टाई पकड़ के खींचती है। तभी चैन कहता है पहले हैंगओवर सूप पी लो और होश में आ जाओ। फिर सूजी यहाँ सूप पी लेती है एंड अभी भी यहाँ पर बातें करी जा रही होती है कि तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हूँ, मैं बहुत ही अच्छी फिल्म मेकर हूँ, फोटोग्राफर हूँ एंड बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर भी हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होता ना, रुको मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। वो कैमरा लेकर आती है एंड उसे शूट करने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता है बचपन में कैसे मैं तुम्हें ऐसी फिल्म में शूट किया करती थी। एंड शौक होता है कि तुम्हें ये याद है। तो सूजी कहती है कि ऑफकोर्स याद है।
तो मुझे ये बताओ कि तुम आखिर मेरे बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आए थे एंड तुमने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया था। तो फिर चैन बताता है कि मेरे खुद के कुछ रीजंस थे और मुझे ये भी लगा था कि शायद मैं तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। तो सूजी कहती है कि ऑफकोर्स तुम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। सूजी फिर यहाँ पर चैन की टाई निकाल देती है एंड उसका शर्ट खोलने की कोशिश करती है और कहती है कि आखिर तुम मुझे अपनी बॉडी की फ़ोटो क्यों नहीं देते। तुम अगर करोगे तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। चैन उसे रोकने की कोशिश करता है एंड तभी यहाँ सूजी उसके ऊपर गिर जाती है एंड उससे कहने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझसे शादी क्यों करे, तुम तो मुझे लाइक भी नहीं करते हो। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। सूजी कहती है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम अभी भी अपनी उस सीक्रेट क्रश को ही लाइक करते हो। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी सीक्रेट क्रश वो शीन है जिसे तुम डेट कर रहे थे। मैंने तुम दोनों के बारे में रूमर सुनी थी। चैन उसे बताता है कि मेरी सीक्रेट क्रश तुम हो, पर यहाँ पर सूजी तब तक सो चुकी होती है और वो ये चीज़ सुन ही नहीं पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो फिर उसे याद आ रहा होता है कि कल चैन उसे पिक करने आया था। तो ये सोचती है कि इसका मतलब है कि क्या वो मुझे लाइक करता है तभी वो मुझे पिक करने आया। इतने में चैन उसके लिए पानी लेकर आता है। सूजी बहुत ही शाय फील कर रही होती है कि कल रात वो ड्रंक होने के बाद क्या क्या कर रही थी। फिर इतने में सूजी को इन्वेस्टर का मैसेज आता है एंड वो उसे मूवी का प्रीव्यू देखने के लिए पूछ रहा होता है कि क्या मैं देख सकता हूँ। तो सूजी उसे ओके मैसेज कर दिए एंड तुरंत ही निकल रही होती है। तभी चैन कहने लगता है कि क्या तुम्हें याद है कि कल रात क्या क्या हुआ। तो सूजी तुरंत ही बहाना करती है कि असल में मेरी याददाश्त ना पूरी जा चुकी है एंड ड्रंक होने के बाद की चीज़ें मुझे याद ही नहीं। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। सूजी के जाने के बाद चैन तो यहाँ स्माइल कर रहा होता है एंड वो फिर से अपनी डायरी में उसके बारे में लिख रहा होता है। सूजी जब इन्वेस्टर से मिलने पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर तो हान आया हुआ है। तो वो शौक होती है कि यानी मेरे इन्वेस्टर तुम ही हो। फिर उसे अपनी मूवी का प्रीव्यू उसके साथ देखना ही पड़ता है एंड तभी इतने में सूजी यहाँ पर सो जाती है एंड उसके फ़ोन पर चैन की कॉल आ रही होती है। तो हान जल्दी से फ़ोन उठा लेता है और बताता है कि सूजी सो गई है। तभी सूजी जल्दी से जाग जाती है और उसे फ़ोन छीन कर चैन को कॉल पर बताती है कि असल में उसे आज ही पता चला कि उसका इन्वेस्टर कोई और नहीं हान है एंड यहाँ पर वो उसे बस मूवी शूट दिखाने के लिए आई थी, पर कोल्ड की वजह से उसे नींद आ गई तो वो सो गई थी और उसका फ़ोन साइलेंट पर था। चैन कहता है कि तुम्हें कोल्ड है। फिर चैन से बात करने के बाद सूजी यहाँ कॉल कट करके हान को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कितने बेकार इंसान हो, ऐसे कैसे मेरे सोने पर तुमने मेरा फ़ोन उठा लिया, क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। हान कहता है कि तुम्हें आखिर इतना क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या तुम्हें डर है कि चैन तुम्हारे और मेरे रिश्ते को गलत समझ लेगा और सोचेगा कि हमने कुछ इंटीमेट चीज़ें करी होंगे। सोचो उसे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है एंड उसने बस तुम्हारी फैमिली के जरिए तुम्हें ट्रैप करके रखा है। ऐसे रिश्ते का क्या ही फ़ायदा है, उसे छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओ। सूजी से कहती है कि सच में तुम तो पूरे पागल हो चुके हो। तभी इतने में चैन यहाँ पर सूजी को पिक करने पहुंच जाता है। सूजी आगे बढ़ने लगती है तो हान तुरंत ही इसका हाथ पकड़ के रोक रहा होता है। तो चैन फिर गुस्से में आता है और हान का हाथ हटाते हुए सूजी को अपने साथ लेकर जाता है। जब दोनों यहाँ कार में बैठते हैं तो सूजी फिर चैन से पूछ रही होती है कि हान ने जब मेरा फ़ोन उठाया था तो उसने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं बोला ना। तो चैन कहता है कि नहीं। तभी इतने में इन लोग की कार के पास हान आया होता है सूजी को आवाज़ देते हुए उसे ढूंढने के लिए। तो उसे देखकर चैन जेलसी में फिर सूजी को किस करने लग जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि वो हमें देख लेगा। तो सूजी कहती कि नहीं। तो फिर चैन यहाँ पर सूजी को और किस करे जा रहा होता है एंड वो विंडो खोलकर और उसे दिखा भी रहा होता है। यहाँ पर फिर हान को गुस्सा आती है एंड वो कार का डोर खोलने जाता है। इतने में कार आगे बढ़ जाती है। फिर जब चैन यहाँ पर रुकता है तो सूजी उसे पूछती है कि आखिर हान ने तुम्हें कॉल पर ऐसा क्या बोला जो तुम्हें इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए हो। तो फिर चैन इसे बता देता है कि उसने बोला था कि तुम सो गई हो। तो सूजी को फिर मन ही मन समझ आता है कि तभी वो इतना गुस्सा हो गया। फिर यहाँ पर हान सूजी के फ़ोन पर कॉल करता है तो चैन उठा लेता है और कहता है कि स्लो बोलो, वो सो रही है। तो हान चिल्लाने लगता है कि सूजी को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो चैन कहता है कि वो और मैं हस्बैंड वाइफ है और हमारे बीच में क्या क्या होगा उसके बीच में बोलने वाले तुम कोई नहीं होते हो। और ऐसा बोलकर फिर वो गुस्से में कॉल कट कर देता है और हम देखते हैं कि हान यहाँ पर फिर सूजी के घर का एड्रेस पता लगा रहा होता है। फिर रात में सूजी चैन से इस बारे में डिस्कस करती है कि क्या वो इस बात से माइंड करता है कि वो हान के साथ भागने वाली थी। चैन कहता है कि अगर मैं सच में इस बात से माइंड कर रहा होता ना तो मैं कभी तुमसे शादी करता ही नहीं। सूजी उसे बताती है कि असल में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के बाद मेरी फैमिली में कोई वैल्यू ही नहीं थी और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से मैं हान के साथ भागने को भी तैयार थी। तो चैन कहता है कि फिर तुम अभी क्या सोचती हो, क्या तुम अभी भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। सूजी मन में सोचती है कि पहले जब उनकी शादी हुई थी तो वो यही चाहती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन वो सोचती है कि इस जॉब को देकर ही क्या फ़ायदा है, इसे तो कोई पड़ी ही नहीं होगी।
तभी इतने में चैन जल्दी से सूजी को बेड पे पुश करता है और उसे कहने लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो ना। तो सूजी भी उसे हाँ जवाब देती है और वो उससे किस कर रही होती है एंड सोचती है कि अब उसके दिल में हान के लिए कोई जगह नहीं है एंड चैन और वो हस्बैंड वाइफ है तो वही दोनों हमेशा साथ रहेंगे। पर इतने में बीच में सूजी के फ़ोन पर चैन का वॉइस नोट आता है और वो उसे बता रहा होता है कि वो उसके घर के बाहर उससे मिलने आया है और उसका इंतज़ार कर रहा है। तो चैन ये मैसेज सुनते के साथ ही फिर बालकनी में जाकर देखता है कि कैसे वो बाहर ही अपनी कार लेकर आ गया है। सूजी इसे रोकती है तो वो कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं इस फ्लाई को भगा के आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हान तो सूजी को वॉइस नोट पे वॉइस नोट भेजे जा रहा होता है और तभी अचानक से पीछे से चैन अपनी कार में बैठकर इसे कार से हिट करता है और फिर यहाँ पर हान को चोट लग जाती है तो वो कार से बाहर निकलता है देखने के लिए कि उसे किसने मारा। तो चैन उसे बताता रहता है कि मैंने क्यों। तो हान कहता है कि तुम नहीं चाहते कि मैं सूजी से मिलूं इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। तो सूजी भी बाहर आ जाती है और हान को चिल्लाती है कि मैं ही तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। वो उसका हाथ पकड़ती है और हान को कह देती है कि इसका मेरे हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है। तो हान तो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि इसने तुम्हें फोर्स करके रखा हुआ है, देखो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें साथ लेके चलूंगा। सूजी मना करती है और कहती है कि मैं अब चैन की वाइफ हूँ। तो भी हान नहीं मान रहा होता और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि इसने तुम्हें बस फोर्स करके अपने साथ रखा हुआ है और तुम तो इसे लाइक भी नहीं करती हो। मैंने तभी देखा था कि ये तुम्हें फोर्सली किस कर रहा था और तुम तो चाह भी नहीं रही थी। सूजी कहती है कि तुम्हारी सोच ही गलत है। वो यहाँ सामने से चैन को किस करके इसे दिखाती है कि देख लो, मैं खुद अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही हूँ और मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ। तो यहाँ पर चैन तो बस शौक खड़ा रह जाता है और हान का तो मुंह बंद हो जाता है एंड वो फिर अपनी कार में बैठकर तुरंत ही चला जाता है। सूजी फिर चैन को तुरंत ही घर लेकर आती है एंड उसके हाथ पर जो चोट लग गई थी वो तुरंत ही उस पर मेडिसिन लगा रही होती है और फिर सूजी यहाँ चैन को मेडिसिन लगाते हुए उसे सब बता रही होती है कि जिस दिन हान ने उसे छोड़ दिया था उस दिन से ही वो ऑलरेडी उसे भूल चुकी थी एंड उसके दिल में वो बिल्कुल भी नहीं है। चैन कहता है कि देखो, लेकिन मैंने तुम्हें अपने पास वापस ले आना। तो सूजी कहती है कि क्या तुम भी मुझे एक दिन छोड़ दोगे। तो वो कहता है कि कभी नहीं एंड वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है कि उन दोनों का साथ हमेशा का है। तो यहाँ पर सूजी खुश होकर फिर उसे हक करती है एंड वो सोच रही होती है कि पहली बार है कि उसे शादी करने की इतनी खुशी हो रही है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि चैन को यहाँ पर उसके डैड की कॉल आती है एंड वो उसे गुस्से में अपनी वाइफ के साथ घर पे आने के लिए बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सूजी और चैन दोनों साथ में आते हैं तो मॉम तो यहाँ पर सूजी को बातें सुना रही होती है कि सच में तुम हमारी फैमिली की बड़ी ही अच्छी डॉटर इन लॉ। तो चैन कहता है कि मुझे नहीं पता कि आपके कहने का क्या मतलब है, लेकिन मैं कह दूं कि आज तक आप लोगों को मेरे कोई भी चीज़ों की कोई पड़ी नहीं थी, तो आखिर आप लोग के पास कोई हक नहीं है कि आप लोग मेरी वाइफ को भी लेक्चर करो। तो चैन के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि लड़की तुम्हें चीट कर रही है एंड तुम अभी भी इसके साइड ले रहे हो, कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सूजी कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी यहाँ पर चैन के डैड नहीं मान रहे होते हैं और वो चैन से कह रहे होते हैं कि जो उसने हान को अपनी कार से हिट करने की कोशिश की है ये चीज़ अब पूरे न्यूज़ में आ रही है और उन लोगों का कितना नाम खराब हो रहा है, इसलिए वो तो कह देते हैं कि अभी इसी वक्त तुम इस लड़की को डिवोर्स दोगे। तो यहाँ पर फिर चैन सूजी का हाथ पकड़ता है और वो अपने डैड को साफ मना कर देता है कि मैं सूजी को कोई डिवोर्स नहीं लेने वाला और आप इस बीच में नहीं बोल सकते। सूजी तो बस शौक रह जाती है कि पहली बार है कि वो अपने डैड के अगेंस्ट जा रहा है एंड वो उसे इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर चैन कह रहता है कि मैंने उसे बेफिजुल में कार से हिट नहीं किया, बल्कि उस हान ने मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश की और इसके लिए मैंने उसे सज़ा दिया। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम पागल हो, इस लड़की के दिल में अभी भी वो है और इसने उसके नाम पे वो मूवी भी बनाई हुई है। तो चैन बताता है कि डैड, वो मूवी का जो मेन हीरो है ना वो असल में मैं हूँ, वो स्टोरी मेरे ऊपर है, मेरे बारे में वो स्टोरी है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है, मैंने मूवी का ट्रेलर देखा था एंड उसमें जो मेल लीड और फीमेल लीड है वो दोनों कॉलेज स्टूडेंट है, तो क्या आप बताओ तुम दोनों क्या साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो चैन कहता है कि वो तो फिक्शनल था, लेकिन क्या आपने बाकी और भी स्टोरी नहीं समझे, उसमें जो और भी सीन था जैसे कि दोनों का बचपन में साथ में खेलने का, क्या वो आपको याद नहीं आया कि मैं सूजी के साथ किस तरीके से खेला करता था। सूजी भी उस बारे में याद करने लगती है एंड वो शौक हो जाती है कि क्या चैन भी मुझे लाइक करता है। फिर यहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं कि उस टाइम पर तो तुम उस लड़की शिन को डेट कर रहे थे, तो आखिर तुम इसे कैसे पसंद कर सकते हो। सूजी भी मन में सोचती है कि हाँ, मैं ही शायद फिर से ज़्यादा सोचने लगी थी, ये जो सीक्रेट लव वाली स्टोरी है वो तो शिन के लिए, मेरे लिए थोड़ी ना। सूजी अपसेट होकर चैन का हाथ छोड़ रही होती है। तो यहाँ पर फिर डैड ये देख लेते हैं और कहते हैं कि देख लो, तुम इस लड़की को इतना चाह रहे हो और ये तो तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। तो सूजी कहती है कि नहीं, मैं चैन से डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ और ये बात बिल्कुल सही है कि चैन सही कह रहा है, मूवी की स्टोरी मेरे और चैन के ऊपर है। और इसलिए वो उन्हें मनाने लग जाती है कि डैड, इसलिए अब आप गुस्सा मत हो, मैं और चैन कभी डिवोर्स नहीं लेने वाले।
तो फिर डैड कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम दोनों आज जो कह रहे हो ना वो याद रखो, अब तुम दोनों को फिर जल्दी से जल्दी बेबी करना होगा। ये सुनते के साथ ही चैन कहने लगता है कि डैड आप क्या बोल रहे हो। तो फिर उसके डैड उसे समझा रहे होते हैं कि आखिर उन दोनों की शादी को हुए इतना टाइम हो गया, तो बेबी तो होना ही चाहिए। आखिर कौन है दोनों में से जो नहीं चाह रहा है बेबी के लिए। तो यहाँ पर फिर चैन अपने डैड को मनाने जा रहा होता है, तभी सूजी मान जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी इस बारे में चैन से डिस्कस कर रही होती है कि उन्हें बेबी करना चाहिए, पर चैन को लग रहा होता है कि सूजी बस उसके डैड के फोर्स करने की वजह से ऐसा बोल रही है, जबकि वो चाहती नहीं है। इतने में चैन यहाँ पर सूजी के जैसे क्लोज आता है तो उसे फिर शीन की कॉल आ जाती है एंड वो उसे बताती है कि वो अब्रॉड से वापस आ गई है एंड कल वो उसे पिक करने आए। तो सूजी भी ये सुन लेती है कि शीन वापस आ गई है। फिर नेक्स्ट डे सूजी कैफे में अपनी फ्रेंड से मिलने गई होती है एंड वो न्यूज़ में देख रही होती है कि चैन शीन को पिक करने गया है। तो ये तो अपसेट हो रही होती है। इतने में उसकी फ्रेंड आकर बता रही होती है कि उनकी मूवी लोगों को कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है एंड बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो सूजी को ये देखकर बहुत ही खुशी मिलती है एंड फिर यहाँ पर सूजी अपनी फ्रेंड से चैन के बारे में डिस्कस करती है और उसे बताती है कि शायद मैं सच में उसे लाइक करने लगी हूँ। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि फिर तो कितनी अच्छी बात है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और अब एक दूसरे को लाइक भी करते हो। सूजी कहती है कि लेकिन मुझे लगता है कि उसकी फर्स्ट लव शीन अब वापस आ गई है, तो वो भी हान की तरह मुझे एक दिन छोड़कर चला जाएगा, मुझे इसी बात का डर है। तो इसकी फ्रेंड समझाती है कि मुझे तो लगता है कि चैन तुम्हें लाइक करता है। सूजी कहती है कि लेकिन वो उतना कहाँ लाइक करता होगा जितना मैं उसे करती हूँ, और अब तो उसकी फर्स्ट लव भी तो वापस आ गई ना। तो फिर इसकी फ्रेंड समझाने लगती है कि ब्रेव बनो, अब वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो आई है वो उसका पास्ट है और तुम उसका प्रेजेंट हो, तो तुम्हें जाकर उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना होगा। अगर तुम इनिशिएटिव नहीं लोगी तो फिर वो तुमसे छीन जाएगा और ऐसा मत होने दो। तो सूजी इसके लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन शीन को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया होता है और वो उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, तो वो मना करता है कि मैं खुद खा लूँगा। तभी इतने में सूजी यहाँ पहुँच जाती है एंड वो चैन को हस्बैंड कहते हुए बातें कर रही होती है। तो चैन को ये सुनकर बहुत खुशी मिलती है। सूजी उसे बता रही होती है कि ये ड्रेस तुमने मुझे गिफ्ट करे थे और मैंने तुम्हारे लिए पहनी हूँ। तो चैन कहता है कि तुम पर ये बहुत सूट कर रहा है। चैन बहुत ज़्यादा गुस्से में जेलस हो रही होती है। फिर इतने में वेटर जैसे यहाँ पर एक खाना सर्व करने आती है, तो वो मना करने लगती है कि चैन को ये पसंद नहीं। तो चैन बताता है कि नहीं, सूजी की वजह से अब मेरी पसंद बिल्कुल चेंज हो चुकी है एंड मैं पूरा बदल गया हूँ। और फिर यहाँ पर चैन अपने हाथ से सूजी को खाना खिला रहा होता है एंड सूजी शीन को दिखा रही होती है, तो शीन को तो और गुस्सा आ रहा होता है। फिर चैन को अकेले में देखकर जब शीन यहाँ पर उससे बात करने जाती है, तभी इतने में चैन तो नीचे चला जाता है सूजी के पास एंड वो उसे हक कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि तुम पर ये ड्रेस कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सूजी कहती है कि मस्ती करना बंद करो। तो फिर वो पूछता है कि अच्छा बताओ तुम यहाँ पर मुझसे अचानक से मिलने कैसे आ गई। तो सूजी फिर अपनी फ्रेंड की बात याद कर रही होती है कि उसे ब्रेव बनना होगा और इनिशिएटिव लेना होगा। फिर वो बता देती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी, तुम्हें देखना चाहती थी। चैन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड जल्दी से फिर सूजी को किस कर लेता है और फिर दोनों जल्दी से फिर से हक करते हैं। सूजी उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रही होती है कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करती है। दोनों साथ में बहुत ही हैप्पी होते हैं एंड ऊपर से शीन इन लोगों को देखकर जेलस हो रही होती है और सूजी भी ऊपर से देख लेती है। फिर वो चैन को कुछ लाने के लिए यहाँ से बहाने से भेज देती है। शीन फिर सूजी के पास आकर कहने लगती है कि मुझे पता है तुम मुझे दिखाने के लिए सब शो ऑफ कर रही थी। सूजी कहती है कि आखिर वो और मैं हस्बैंड वाइफ है, तो तुम्हें दिखाकर मुझे क्या ही मिलेगा, वैसे भी तुम्हारे और चैन का रिलेशन बस अब पास्ट है, तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो और अब वो मेरा हस्बैंड है। तो यहाँ पर फिर शीन से कहती है कि असल में मैं कोई उसकी रियल गर्लफ्रेंड थी नहीं, बस नाम की थी। वो इसे सब बता देती है कि चैन तो कभी उसे पसंद करता ही नहीं था एंड उसने बस उसे कोई काम के लिए उसे अपनी नेम वाली गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोला था एंड उसका रीज़न नहीं बताया था, और क्योंकि वो तो उसे लाइक करती थी इसलिए वो खुशी खुशी मान गई थी। इसलिए शीन ये सब सूजी को बताते हुए ये भी कहती है कि जब तुम और वो हान डेट कर रहे थे ना, पता है उस टाइम पर चैन कितना ज़्यादा अपसेट हो गया था, तो तुम अब समझ ही गई होंगी कि वो किसे लाइक करता है। देखो अब हान तुम्हें पसंद करता है तो इतना समझ लेना, उसका अच्छे से ख्याल रखना, उसे चेरिश करना। अगर तुमने उसे हर्ट करी ना तो मैं उसे तुमसे छीन लूँगी। ऐसा बोलकर शीन चली जाती है एंड सूजी को अब जाके रियलाइज़ होता है कि चैन असल में उससे लाइक करता है एंड वो उसकी सीक्रेट क्रश है। फिर वो घर जाने के बाद चैन के स्टडी रूम में से डायरी निकाल लेती है और फिर उसे पढ़ती है, तो उसके अंदर उसे अपनी फ़ोटो भी मिल जाती है। फिर वो उसकी लिखी हुई सारी बातों को पढ़ने लगती है और उसे पता लगता है कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करने लग गया था। पर जब वो और हान साथ में थे तो फिर उसकी खुशी के लिए वो उसे छोड़कर चला गया था, क्योंकि वो उसकी खुशी चाहता था और उसकी खुशी के लिए उसने ये झूठा दिखाने का नाटक करा था कि वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा है। सूजी को ये सब पढ़ने के बाद रियलाइज़ होता है कि चैन ने उसके लिए कितना कुछ किया भी है, और उसे ये भी पता लगता है कि शादी के बाद भी वो उसे कोई इग्नोर नहीं करता था एंड हमेशा उसकी फिक्र करता था।
और क्योंकि वो समझता था कि वो उसे पसंद नहीं करती है, इसलिए वो उससे दूर रहा करता था। सूजी तो ये सब पढ़ने के बाद रोने लग जाती है और चैन को कॉल करके उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। और फिर सूजी जल्दी से चैन से मिलने जाती है और उसे हक करती है। तो फिर वो कहता है कि क्या हुआ है, क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है? तो सूजी कहती है कि उस पर्सन ने जिसने अपनी सारी बातें सिर्फ दिल ही दिल में रखा और एक म्यूट पर्सन की तरह प्रिटेंड किया। चैन कहता है कि तुम किसकी बात कर रही हो? सूजी उसे बतानी चाह रही होती है कि इतने में मेड यहाँ पर आकर बताती है कि उसके पेरेंट्स ने उसके बर्थडे की तैयारी करवाए और वो हैप्पी बर्थडे विश करके चली जाती है। तो सूजी देखती है कि अरे हाँ, टाइम तो हो गया है और 15 जनवरी को ही तो तुम्हारा बर्थडे होता है। चैन शॉक होता है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है। तो सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स, तुम्हारा बर्थडे कैसे याद नहीं रहेगा। तो चैन खुश होता है कि उसे हमेशा से मेरा बर्थडे याद था। सूजी कहती है कि मुझे अभी तुमसे एक और सवाल करना है, वो ये है कि जब तुम्हारा 20th बर्थडे पार्टी था तो मैंने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दी थी, तो आखिर तुमने मेरे गिफ्ट को फेंक क्यों दिए थे? तो चैन शॉक होता है कि मैंने नहीं फेंका था। वो उसे बताता है कि असल में उसने उससे जब बर्थडे गिफ्ट लिया तो उसके बाद जब वो रूम में देखने गया था तो उसका ही वाला बर्थडे गिफ्ट उसे मिला नहीं। और सूजी बताती है कि वो कितनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी जब उसे अपना गिफ्ट पड़ा हुआ मिला था कि वो उसका गिफ्ट लेना ही नहीं चाहता। चैन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर चैन को याद आ रहा होता है कि बर्थडे पार्टी वाले दिन उसका कजिन घर पे आया हुआ था और वही उसके गिफ्ट को देख रहा था, तो उसी ने कुछ किया। सूजी अपसेट होती है कि अगर बर्थडे गिफ्ट उस दिन चैन को मिल गया होता तो मुझे नहीं लगता कि कभी हम लोग ऐसे अलग होते, और उल्टा मैं हर साल उसका बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करी होती। फिर इस बार भी चैन के बर्थडे पर उसकी मॉम का वो नेफ्यू यानी कि चैन का कजिन घर पर आया होता है और चैन की मॉम तो अपने बेटे से ज़्यादा अपने इस नेफ्यू के लिए खुश हो रही होती है और उसके आने पर उससे अच्छे से बात कर रही होती है। चैन तो बस खड़ा देखते रह जाता है। सूजी उससे पूछती है कि तुम ठीक तो वो कहता है कि हाँ। फिर ये पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर चैन जैसे ही कुछ खाने जाता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम कितने बेशरम हो, पहले जो गेस्ट आया उसे तो सर्व करो। तो फिर चैन बेचारा उसे ही दे देता है और यहाँ पर फिर सूजी को गुस्सा आती है और वो उसकी साइड लेते हुए तुरंत ही उसके लिए खाना सर्व करने लगती है और कहती है कि हस्बैंड, बर्थडे तुम्हारा है, किसी और को याद नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो याद है, इसलिए ये लो सारी डिशेस स्पेशली तुम्हारे लिए तो बनी है। और वो यहाँ पर कजिन की बेइज्जती भी कर देती है बातों बातों में और चैन की तारीफ भी कर देती है। तो चैन खुश हो रहा होता है कि उसकी वाइफ उसकी साइड ले रही है। फिर यहाँ पर सूजी ऐसे नहीं छोड़ती है और इस कजिन को और बातें सुना देती है और उसका फिर मजाक उड़ जाता है। तो वो गुस्से में सूजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पर चैन गुस्से में फिर उसे मारने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करने की। चैन उसे समझा देता है कि सब कुछ मेरे अंडर में, कंपनी मैं हैंडल कर रहा हूँ और अगर तुमने मुझसे पंगा लिया ना तो फिर मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि इस पूरे शहर में तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। तो फिर कजिन का मुंह बंद हो जाता है एंड वो डर जाता है। फिर यहाँ से चैन सूजी को अपने साथ लेकर जाता है और उसके हाथ की चोट पर मेडिसिन लगाता है। सूजी कहती है कि अभी भी 12 बजे में टाइम है। वो जल्दी से फिर उसे यहाँ से बाहर लेकर जाती है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। दोनों पहले साइकिल पर बैठ कर जाते हैं जिसमें सूजी साइकिल चला रही होती है। चैन को याद आ रहा होता है कि बचपन में भी पहले वो ऐसे ही उसके पीछे बैठा करता था। फिर दोनों एक स्टोर में जाते हैं और सूजी चैन के लिए एक नया केक खरीदती है और दोनों फिर एक जगह पर आ जाते हैं और साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। चैन कहता है कि सिर्फ क्या तुम मेरे साथ यही बर्थडे सेलिब्रेट करोगी? तो वो कहते हैं कि नहीं, इसके बाद का सारा बर्थडे। तो फिर चैन कहता है कि अपना प्रॉमिस तोड़ना मत। फिर यहाँ पर सूजी कहती है कि चलो अब हम लोग साथ में फ़ोटोज़ भी लेते हैं। तो चैन यहाँ पर सेल्फी में आ रहा होता है, तभी सूजी फ़ोटो के लिए जल्दी से उसे किस कर लेती है एंड चैन बहुत ही शॉक रह जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई गुजरते हुए हमें देख रहा होगा? तो सूजी कहती है कि मुझे तो डर नहीं है, क्या तुम्हें डर है? तो चैन कहता है कि बिल्कुल नहीं। सूजी जानबूझ के फिर यहाँ पर चैन से कहने लगती है कि तुम तो उस चैन को पसंद करते हो ना और वही तो तुम्हारी सीक्रेट क्रश है, तुमने अपनी डायरी में भी उसी के बारे में लिखी हो ना। तो फिर ये अपने मुंह से सब बता देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और वो सब कह देता है कि उसकी सीक्रेट क्रश वही है और वो सब कन्फेस कर लेता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं। और फिर फाइनली दोनों फिर से किस करते हैं। सूजी उसे कहती है कि अब से तुम्हारे माइंड में जो कुछ भी हो ना वो तुम्हें मुझे डायरेक्टली कहना होगा, ठीक है? तुम कुछ भी सिर्फ अपने दिल में नहीं रखोगे, सब मुझे पता होना चाहिए। तो चैन इसके लिए भी मान जाता है। दूसरी ओर हम हान को देखते हैं जो कि बेचारा बहुत ही अपसेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है। उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम सूजी को लेकर ही अपसेट होंगे, देखो तुम्हारी मॉम तुमसे सॉरी कहना चाहती है कि सब मेरी गलती है। तो फिर हान कहता है कि मॉम आप सॉरी मत बोलो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और फिर वो अपनी मॉम को कॉल कट करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी और चैन साथ में यहाँ पर बचपन के वीडियोस देख रहे होते हैं एंड बचपन का टाइम याद करते हुए खुश हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे सूजी ने चैन के लिए एक स्पेशली पार्टी रखी होती है जहाँ पर उसके बहुत सारे फैंस भी आए होते हैं एंड वो सभी के सामने यहाँ पर चैन को प्रपोज करती है और उसे अपना लव कन्फेस करते हुए उसे किस भी करती है। चैन तो शॉक रह जाता है, सूजी ने सबके सामने उसे किस कर ली।
फिर वो तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है। वो यहाँ पर सूजी को हक कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि ऊपर यहाँ पर हान और उसकी मॉम भी आए हुए हैं और हान इन लोग को देख रहा है। फिर चैन हान से बात करने जाता है तो हान कह रहा होता है कि तुम्हें डर नहीं है कि जब सूजी को सारा सच पता लगेगा तो वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ जाएगी। तो चैन कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब पास्ट मैटर नहीं करता है, वो मुझे बहुत लाइक करती है, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तो हान हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एक बार मैं उसे सच बताऊँ तो फिर देखना तुम्हें छोड़कर वो मेरे पास ही आएगी, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। तभी फिर यहाँ पर हान की मॉम सूजी से बात करने जाती है और उसे सब बता देती है कि असल में हान ने कोई उसे धोखा नहीं दिया है। वो सूजी को बताती है कि उन्हें असल में बीमारी हो गई थी जिसके लिए तुरंत सर्जरी करने के लिए 10 मिलियन की ज़रूरत थी, जो कि चैन ने उसे देने के लिए ऑप्शन रखा था। तो उसने बस अपनी मॉम की बीमारी ठीक करने के लिए वो पैसे लेने को मान गया। यहाँ पर हान पहुँच जाता है और कहता है कि मॉम आपको यहाँ पर ये सब बताने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर हान की मॉम कहने लगती है कि तुम मेरे बेटे को एक और चांस दो, उसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर फिर चैन भी आ जाता है और सूजी चैन से कहती है कि मुझे हान से थोड़ा अकेले में बात करनी है, तुम बस मुझे 15 मिनट दे दो। तो चैन मान जाता है और फिर सूजी हान से अकेले में बात करने आती है। हान उसे डिटेल में सब बताने लगता है कि उस दिन जिस दिन उन लोग ने भागने का इरादा किए थे वो वहाँ पर उससे पहले पहुँचा था और इसका इंतज़ार भी कर रहा था। और तभी उसे कॉल आई थी कि उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। वो तुरंत हॉस्पिटल आया था और तभी डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी मॉम की सर्जरी की फ़ीस पूरी 10 मिलियन होगी। वो बहुत ही परेशान हो गया था। फिर वो जल्दी से उस वक्त सूजी को भी कॉल कर रहा था इस बारे में बताने के लिए कि वो अभी अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आया हुआ है, पर क्योंकि सूजी का कॉल लग नहीं पाया और तभी यहाँ पर चैन ने आकर उसे ऑफ़र दिया था कि वो अपनी मॉम को ठीक करवाने के लिए 10 मिलियन ले सकता है और या फिर सूजी को चूज़ कर सकता है। सूजी को चूज़ करेगा तो उसकी मॉम नहीं रहेगी, मॉम चूज़ करेगा तो फिर सूजी नहीं मिलेगी और फिर 10 मिलियन लेकर वो अपनी मॉम को ठीक करवा ले और अब्रॉड चला जाए। तो हान इसके लिए मान गया था और फिर वो अपनी मॉम को लेकर अब्रॉड चला गया और अब इतना सक्सेसफुल होने के बाद वो वापस आया था। वो रोते हुए कहने लगता है कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो गया। और इस तरीके से अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाते हुए वो सूजी से वापस एक चांस मांग रहा होता है कि वो उसे इतना लाइक करता है और उसे अभी तक भूल नहीं पाया। सूजी उसकी स्टोरी सुनने के बाद इमोशनल होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर चैन को, जो कि बेचारा अपसेट होकर अपने घर आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि सूजी अब वापस नहीं आने वाली और वो चैन के साथ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। पर तभी सूजी यहाँ पर आ जाती है और वो चैन को आवाज़ दे रही होती है और तब तक वो सो चुका होता है। मॉर्निंग में फिर सूजी अपनी पैकिंग कर रही होती है तो चैन फिर उसे चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हें अपने आप को ऐसे छोड़कर जाने नहीं दूंगा। वो सूजी को यहाँ पर किस करने लगता है तो सूजी कहती है कि रुको, शांत हो। वो उससे बताती है कि मैं कोई भाग नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तो अपनी शूटिंग के लिए जा रही थी और कल मैंने तुम्हें इस बारे में बताने के लिए आई भी थी, पर तुम तब तक सो चुके थे। सूजी कहती है कि देखो, ट्रस्ट नहीं है ना, मेरी फ्रेंड को कॉल कर लो और पूछ लो कि मैं शूटिंग के लिए जाने वाली थी कि नहीं। तो फिर चैन कहता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है। सूजी कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं हान के साथ भाग गई हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे ऐसे ही लगा था। तो सूजी उसे सब बताती है कि उसके और हान के बीच में जो भी था ना, वो उसे पास्ट समझ चुकी है और उसे पूरी तरीके से भूल चुकी है और वो इस वक्त सिर्फ उसे ही लाइक करती है। चैन फिर ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होता है और फिर इसके बाद फाइनली दोनों अपना डेटिंग टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर चैन सूजी को अपने प्यार के लिए फिर से प्रपोज करता है। ये शादी से पहले कन्फेशन रह गया था। फिर यहाँ पर सूजी को वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो डॉक्टर आकर फिर चेकअप करता है और सूजी फिर यहाँ चैन को गुड न्यूज़ सुनाती है कि उनका बेबी आने वाला है। चैन तो सुनकर इतना हैप्पी होता है कि जल्दी से उसे हग कर लेता है और कहता है कि उसने उसकी लाइफ को कितना कम्प्लीटली चेंज कर दिए और उसके आने से बस उसकी लाइफ में बस हैप्पीनेस है। और इसके साथ ही स्वीट से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।